बहरहाल ये नहीं होना चाहिए ऐसा। ये इलाका वैसे पसमानदा इलाका है, सबसे पूरी गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पसमानदा इलाका गुलतरी कहलाता है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट इलाका है, फौजी इलाका है। और ये रास्ता जिससे हम आए हैं और ये सबसे शार्ट रास्ता है और आवाम के लिए भी ज़्यादा करीब पड़ता है। और ये यहाँ अगर कोई यहाँ से सफ़र करेगा तो उसके लिए बेहतरी ये है कि क्योंकि लोग अक्सर मज़दूर तबका है और गरीब लोग हैं, यहाँ से किराया भी थोड़ा सस्ता पड़ता है और इतना ज़्यादा काम भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन काम। अभी देखिए ये जितने भी हमारे पैसेंजर हैं ये ख़ुद अपनी मदद आप गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल बात ये है कि भाई गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं करती है और कर नहीं रही है। वो ख़ुद अपने लांजों में फंसे हुए हैं, ख़ुद आपस में लड़े हुए हैं। तो बहरहाल करना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी NIC है, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। तो बहरहाल अगर गवर्नमेंट माँ जैसी होती, कहते हैं माता से याद किया जाता है, तो बहरहाल हमारे साथ माता वाला सलूक नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे रजब भाई जो ड्राइवर हैं ये कहते हैं न यहाँ कोई होटल का अहतमाम है, इसलिए जाहिर है कोई आम बंदा आके तो होटल लगा नहीं सकता है, इतना ठंड इलाका है। तो बहरहाल ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट थोड़ा भी तवज्जो दे दे, मामूली भी तवज्जो, जो अपने यहाँ के वर्कर हैं, कुली हजरात हैं, उनको भी यहाँ पर वो ला के खड़ा कर दें तो मसला हल है। मेरा गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट से हम और क्या कर सकते हैं। बारे से शिकायत कर भी रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। तो खुदा इनको हिदायत करे। बात वहीं आकर रुकती है कि जब नुमाइंदे वोट की बारी आती तो वोट के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आते हैं, लेकिन इस वक्त लोगों की मुश्किलात हैं और उन्हें नज़र नहीं आ रही। एक जवान है जो पहली दफ़ा गालिबन सफ़र कर रहे हैं, इस रोड से गुजर रहे हैं और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन्हें, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे, आपका पहला सफ़र है इस रोड से? जी बिल्कुल पहला सफ़र है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? यहाँ हम चक्कर के लिए आए थे, इधर का मंजर देख के तो हम बहुत परेशान है। ना कोई होटल है, सुबह 3 घंटे का रास्ता, अभी 8वां घंटा चल रहा है, सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद आवाम अपनी मदद आप कर रही है, बाकी तो किसी की बस में नहीं है इधर पैदल चलना। लेकिन ये ड्राइवरों का कमाल है, पहाड़ों के ऊपर से लाया है, बर्फ़ के ऊपर से लाया है। इसके बाद यही कहना चाहूँगा और तो कुछ नहीं कह सकता। इस रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो ड्राइवर साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा है और चूँकि वो पहले ड्राइवर होते हैं हर साल जो इस रोड को ख़ुद साफ़ करते हैं, लोगों की मदद से साफ़ करते हैं और लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं। एक तरह से वो रहनुमा है। जी उस्ताद रजब साहब करीब आएंगे हमारे साथ। अच्छा, तो ये एक तरह से हीरो है इलाके गुलतरी के लिए, क्योंकि हर साल जो है वो रहनुमा होते हैं और सड़क यहाँ से पास करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं गवर्नमेंट को अपील है भाई साहब, यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है, वहाँ कोई ताउन नहीं है। हमारा पाक आर्मी फौज 6-7 यूनिटें है, उनका वजह उनकी तरफ से भी कोई ताउन नहीं है। सियासी लोग आते हैं, जिस दिन बोलने ने वक्त सर 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 कहते बच्चे को भी, जिस दिन सिकरदू में पहुँचाए यहाँ कहा नहीं जू आप किधर का है जी, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, ले इस वक्त पहचानो, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन तू नहीं पहचानो ना। आज तो हर कोई पहचानते, तुम्हारी मतलब हो गया। तो सियासी लोगों को ये है सर, नाशाद के दौर में एक दफ़ा रोज़र लगाया था, सलीम साहब आ गया, खबर तो छोड़ो वो नीचे नज़र नहीं आते, गिलगित से नीचे आता ही नहीं है। हो सकते वो गिलगित में कोई काम शाम करना होगा, बॉर्डर का ये गुलतरी है, ये खरमंग है, ये फिलना ये वो है, इसको उसको पता ही नहीं है। हमारा गुलतरी का कम से कम 6-7 चूल्हे, पूछने वाले खुदा से बगैर और कोई नहीं। हम अपनी मदद आप करके ये रोड बड़ी मुश्किल से कल 3 दिन में खुला किया हुआ है। वस्सलाम वालेकुम।